मार्क ट्वेन कहता है अबाउट ट्रू लव इज व्हाट इज परफेक्ट लव, वो कहते हैं लव सीम्स टू बी स्विफ्टेस्ट बट इट इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल ग्रोथ्स। कि लव लगता तो ऐसे कि इट्स वेरी स्विफ्ट लेकिन इट इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल ग्रोथ्स। नो मैन और वुमेन रियली नोज व्हाट परफेक्ट लव इज until they have been married a quarter of a century। कोई मर्द और औरत नहीं जान सकते कि सच्चा प्यार क्या है until they are married for quarter of a century। 25 साल जब तक नहीं हो गए इनको तब तक वो सच्चा प्यार के बारे में जान नहीं सकते। तो घर जाके वाले साहब से पूछिएगा कि वाले साहब सच्चा प्यार क्या होता है, तो ये वाले साहब से ना पूछिएगा कि थप्पड़ ना पड़ जाए वालदा से पूछिएगा जाके, क्योंकि उनकी मार जो है ना वो थोड़ी सी हल्की होती है। तो कि माँ जी सच्चा प्यार क्या होता है, ज़रा पूछेगा उनसे, वो बताएंगी। पुत्र डेफिनेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो तेरे बाप के साथ रिलेशन है ना ऑफ सिंसियरिटी एंड लव एंड ही हैज़ बीन हियर टू प्रोवाइड मी एंड बी माई शोल्डर टू क्राई ऑन, और हम हर थिक एंड थिन से गुजरे हैं। एंड ही वॉज देयर व्हेन आई यूज्ड टू फील अलोन एंड आई वॉज देयर फॉर हिम। और हमारा एक डेडिकेशन और एक साथ जो है ना ये 25, 30 या 40, 50 साल का, दिस इज ट्रू लव। जो कि हम 2-4 महीनों में कहते हैं कि मुझे सच्चा प्यार हो गया अल्लाह ने, दो और वो रहता भी 3-4 महीने तक ही है। सो दिस इज ट्रू लव। नेवर एवर थिंक कि जिस औरत के साथ आपने देखा है, कुछ टाइम गुजरा है या गपशप लगी है, उससे आपको सच्चा प्यार हो गया। क्योंकि मार्ट में है तो फरंगी, लेकिन बात ठीक है गया। कहता है कि 25 साल तक जो बंदा रिलेशनशिप में नहीं रहा ना हस्बैंड साथ, वो सच्चा प्यार। अच्छा शादी फिर किससे की जाए? अल्लाह की फरमाया कि एक औरत से 4 वजह से शादी की जाती है, 4 रीजंस की बेसिस पे। उसके ब्यूटी की वजह से, उसके स्टेटस, उसके हस्ब नसब की वजह से, उसके माल की वजह से और उसकी दीन की वजह से। तो तुम करो उससे जो कि रिलीजियस हो, जो कि दीनदार हो। और कोर्स में आता है, इससे मफहूम है कि अगर तुमने उससे ना की जिंदार है तो तुम्हारा नाक गर्द आलूद हो, मतलब तुम ख्वार हो गए, तुम पछताओगे अपने डिसीजन पे। अच्छा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान सिर्फ दीनदार ही प्रेफर करे और कोई उस पर क्वालिटी ना हो, नहीं। ये हो सकता है कि इंसान दीन पे है, दीन को प्रायोरिटी रखनी चाहिए, साथ खूबसूरत भी है, साथ उसका हस्ब नसब भी है या माल भी है, वो चीज़ देखनी चाहिए, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दीन, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दीन। क्योंकि ये जो स्पाउस है ना, जो बेटर हाफ है, जो कि दीन को कंप्लीट करते हैं एक तरह से, ठीक है, ये कौन है? जो कि जन्नत में भी साथी होंगी, जो कि आपकी औलाद की परवरिश करेंगी। जिस औलाद ने आपके लिए सदका जारिया बनना है या गुनाहों का वो बनना है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इनकी अच्छी तरबियत ना हुई और ये पले बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड देख देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ लोगों को जो कब्र में अजाब हो रहा होगा उनकी औलाद की वजह से हो रहा होगा, और कुछ लोग जिनके डिसीजन अच्छे स्मार्ट डिसीजन थे उनको कब्र में वह जन्नत में होंगे, अल्लाह ताला उनका जन्नत का दर्जा बढ़ा देंगे। या अल्लाह मुझे तो सारे अपने अमाल का बदला मिल गया, अब तुम्हारी औलाद दुनिया में तुम्हारे लिए दुआएं कर रही है, उसी वजह से तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। सो ये हम एक औरत चूज़ नहीं कर रहे अपने लिए स्पाउस, हम अपने बच्चों की माँ को चूज़ कर रहे हैं और हम अपने लिए जन्नत के साथी चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ खैर कुछ रहता था, व्हाट वर द रीजंस ऑफ रिलेशनशिप हार्ट ब्रेक्स की रीजंस क्या थी, मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। जो रिलेशंस बहुत लंबे अरसे के लिए टेक्स्ट पे चलते हैं ना, टेक्स्ट पे और मैसेज पे, रिसर्च कहती है कि दे आर वीक रिलेशंस। सो जो लंबी लंबी मंगनियाँ होती हैं या लंबे लंबे निकाह चलते हैं ना और टेक्स्ट पे बेस्ड होते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, दे आर वीक रिलेशनशिप। बिकॉज होता क्या है कि टेक्स्ट पे वो चीज़ कन्वे नहीं हो पाती जो इंसान एक्चुअल में होता है, ठीक है। इस तरह से एक और प्रॉब्लम हुई है कि यू गेट टू नो ऑल अबाउट दैट पर्सन और उसके बाद बात करने को नहीं होती। अब क्या करें? अब यू डिस्कस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कि अच्छा ये बताओ कि अगर हमारे औलाद हो गई तो उसका नाम क्या रखेंगे? उसका नाम रखेंगे, कोई भी नाम रख लें, दानिश रख लें, ठीक है। नहीं ये नाम तो मुझे पसंद नहीं है, उसका नाम हम रखेंगे तनवीर। नहीं ये नाम मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ रखेंगे। और वो क्या हुआ, वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू की, फड्डा हो गया। हालांकि चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन व्हाट हैपेंस इज के ये चीज़ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस डिस्कस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब बात करें कुछ है नहीं, करनी तो है बात, क्या करें?
तो इस तरह से मसले बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और मैच्योरिटी की बात हमने कर ली कि मैच्योरिटी की वजह से जो है ना वो एक और चीज़, अनफॉर्चुनेटली लोग ना दीन के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक और चीज़ वो ये कि भाई उसकी वजह से मैंने फजर पढ़ना शुरू कर दिया है, वो मुझे फजर पे उठाती है। कुछ लोगों ने कहा कि मैं उसकी वजह से दीन के करीब आ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा फितना है। इंसान अल्लाह से दूर होकर अल्लाह के करीब कैसे आ सकता है? गुनाह करके गुनाहों से कैसे बच सकता है? He is sinning in the first place। कहते मैंने उससे गुनाह छोड़ दिए, तो यू आर सिनिंग इन द फर्स्ट प्लेस उससे बात करके या उसके साथ रिलेशनशिप रख के। तो दिस हाउ शैतान, यू नो, एक कपल था, वो कहता है कि ये मुझे ना सूरह यासीन पढ़ के सुनाती है। अजीब, अल्लाह अजीब सीन है। इट्स नॉट अलाउड फॉर हर टू रीड सूरह यासीन अपॉन हिम। वो अलाउड ही नहीं है कि वो उसको सुनाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें ना ये बिल्कुल शैतानी वसवसे हैं कि वो शख्स मुझे ना बहुत ज़्यादा मेरा ईमान ताज़ा करता है जब मैं उससे बात करती हूँ या करता हूँ, या उससे बात करके मेरा अल्लाह से बहुत क्लोज फील करता हूँ। वल्लाह दिस इज़ शैतान प्लेइंग विद योर हेड। अगर आप अल्लाह से क्लोज होना आपके लिए कुरान काफ़ी है। अगर अल्लाह से क्लोज होना आपके लिए बहुत सारी उलमा ख़वातीन काफ़ी हैं, लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हैं, लेकिन उससे बात करके उससे क्लोज होना है, दिस इज़ समथिंग नॉट राइट एट ऑल।